दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के हमलों का भारतीय सेना द्वारा जवाब दिया जा रहा था, जिस तरीके से भारतीय जांबाज सिपाही भारतीय सेना को धूल चटा रहे थे, आप कह सकते हैं पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे। ऐसा लग रहा था बस कुछ ही दिनों की बात है, ये पाकिस्तान घुटनों पे आएगा। ऐसा सबको लग रहा था, पूरा देश पूरा एकजुट था, साथ दिखाई दे रहा था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। क्योंकि 22 तारीख के अप्रैल के हमले के बाद सबको ये था कि किसी तरीके से आतंकवाद को मिटाना है। इस पाकिस्तान की जो हरकत है, इसको अब की बार ऐसा सबक सिखाना है ताकि दोबारा वो हमारे भारत में आतंक फैलाने की कोशिश ना करे, ताकि निर्दोष लोगों की जान ना जाए। और उम्मीद भी लग भी रहा था, क्योंकि हमारे देश की जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, चाहे एयर फोर्सेस हो, चाहे कोई आर्मी हो, मतलब सारे लोग पाकिस्तान के हमलों का बखूबी जवाब दे रहे थे। उसके सारे हमलों को नाकाम भी करते दिखाई दे रहे थे। और कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी लग रहा था कि अब उसको जो है कि बचने का मौका नहीं मिलने वाला है। और हर बार जब भी युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है, हमेशा पूरा इतिहास गवाह है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान अब धीरे-धीरे सदमे में आ रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले किए जाते थे, ड्रोन हमले किए जाते थे, उसके हमले को नाकाम भी कर दिया जा रहा था भारतीय सेना की तरफ से। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि 22 तारीख के हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारतीय सेना ने, और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसको ध्वस्त किया गया। और काफ़ी उसमें आतंकी भी मारे गए काफ़ी। और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, फ़ौज को नहीं टारगेट किया गया। तो कह सकते हैं आप कि भारतीयों ने या भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ और ही बयानबाजी हो रही थी, खैर उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का काम है झूठ पे झूठ बोलना और आतंक फैलाना, ये पूरी दुनिया जानती है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से मजबूत स्थिति में था और सारे हमलों को नाकाम भी कर रहा था। लेकिन इससे मुझे लगता है पाकिस्तान घबरा चुका था। और इस बीच में जहाँ तक बात है कि अब सीज़ फायर लागू हो चुका है। और सीज़ फायर लागू इस समय पे हुआ है जिस समय पाकिस्तान की बिल्कुल औकात सामने दिख रही थी, औकात में वो आने लगा था, उस समय सीज़ फायर हो गया। हालांकि इसके पहले ट्रंप जो है या फिर और लोग हैं, वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे जब युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ, भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया। वो न पुलवामा हमले की पहलगाम हमले की निंदा भी सारे लोग करते नज़र आए, पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा भी हो रही थी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे ही था। और जिस तरीके से वो उस जो गलतफ़हमी थी, उसकी जो कार्रवाई थी, उसका जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया जा रहा था, उससे पाकिस्तान को अपनी औकात अच्छी तरीके से पता चल गई थी। लेकिन इस बीच सीज़ फायर की घोषणा हुई, और वो भी कह सकते हैं कि ट्रंप के द्वारा ट्वीट करने के बाद कि उन्होंने दोनों देशों से बात की, या देर रात तक बात में जो है कि सीज़ फायर लागू कर दिया गया, लोगों ने सहमति बचाई। इसमें बड़े खुश हैं ट्रंप, या तमाम तरह की वाहवाही, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी कह सकते हैं बन रहे हैं, या पता नहीं क्या इसमें मैटर है, लेकिन सीज़ फायर लागू हो गया है। भारत की तरफ से भी ये चीज़ें बोल दी गई कि सीज़ फायर लागू हो गया। लेकिन इस पर कह सकते हैं कि इस पे जो है कि जहां हमारी सरकार एक तरीके से कह रही थी कि अब नहीं, अब आतंकवाद को ख़त्म करके ही सांस लेनी है, और उस पे कहीं न कहीं सारे लोग एक तरीके से मतलब शॉक्ड हैं। और वो कह रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ, क्योंकि वो जो आतंकवादी जो हमलावर थे, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था 4-5, हालांकि भारत ने तो 8-9 जगहों पे स्ट्राइक की, बहुत बड़े-बड़े उनके टेररिस्ट कैंप को तबाह किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिविलियन पे अटैक नहीं किया, सेना पे अटैक नहीं किया, क्योंकि भारत का सीधा-सीधा संदेश था कि हमको युद्ध नहीं करना है, सिर्फ हमको आतंकवादियों को टारगेट करना है। जहाँ से आतंक आ रहा है पाकिस्तान, जहाँ से भी आतंक फैला रहा है, उस जगहों को हमको नष्ट करना है, आतंकवादियों को नष्ट करना है। सीधा ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ था, ये सारे लोग जानते हैं। पूरे वर्ल्ड को मैसेज देने की कोशिश की भारत ने, और उसी तरीके से टारगेट भी किया। उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया जहाँ से ये आतंकवादी गतिविधियों की जो है कि कार्रवाई होती थी, या फिर वहाँ कह सकते हैं उसकी नींव रखी जाती थी, उसकी प्लानिंग की जाती थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोकना, या ये कह सकते हैं आपकी सीज़ फायर होना, ये सबके गले से उतर नहीं रही बात। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या पूरे देश में सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। और सबका सवाल ये कहीं न कहीं दिमाग में चल रहा है कि जो जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, जिन 4-5 या जो भी आतंकवादी बताए जा रहे थे, वो कहाँ हैं, आखिर उनको कब पकड़े जाएंगे, उनको कब सज़ा मिलेगी।
और हकीकत में यही है, इंसाफ भी तो यही है कि आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना तो सही है, लेकिन जिन्होंने ये कत्लेआम किया, 26 लोगों की जान गई जिसमें बेगुनाहों की, और वो कहाँ हैं, उनको पकड़ा जाए या फिर वो मिले, उनको सज़ा मिले, फिर समझ में आएगा कि भारत में बुरी नज़र डालने वाले या भारत के लोगों की हत्या करने वालों के साथ क्या सलूक होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सबका सवाल अभी बना है, सबकी निगाह उस पे टिकी है और सब लोग सोच रहे हैं कि वो आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे या सीज फायर क्यों हुआ, जब हम हालांकि हम मजबूत स्थिति में थे, और वो भी एक ट्रम्प के द्वारा ट्वीट करके या बीच में अमेरिका के आने से। हालांकि वो अमेरिका की तरफ से अब कह सकते हैं कि तमाम दोनों तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ भी, इधर भी उधर भी, तो दोनों तरफ की गेम खेल रहा है मुझे लगता है अमेरिका। और कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ दिनों में जो छवि निकल कर सामने आई है, उससे कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सारे लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस में है कि ये भाई ट्रम्प आखिर क्या करेंगे, इनकी बात कुछ समझ खुल के किसी का साथ नहीं दे सकते और दोनों तरफ चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके दिमाग में इसीलिए संशय बना हुआ है कि आखिर ट्रम्प के बीचवईत पड़ने से, बीच में आने से क्यों ऐसा हुआ और क्यों किया गया। इस पर जो है कि सारे लोग और कहीं न कहीं पूरा देश, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग जो हैं, अब किस बेस पे ये समझौता हुआ, किस बेस पे सीज़ फायर लागू किया गया, अब पता नहीं, लेकिन ये है कि सारे लोग कहीं न कहीं इससे स्तब्ध हैं और सोच रहे हैं, सबके पास क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा ऑफिशियल बयान कोई पीएम मोदी की तरफ से या रक्षा मंत्री या किसी बड़े लीडर्स की तरफ से कोई साफ साफ बताया नहीं गया कि क्या आखिर चीज़ें हैं, क्या होगा, युद्ध होगा या नहीं होगा। तो इस इंस्पायर से वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब देख लीजिए, पाकिस्तान में के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, अपने आवाम को, अपनी जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम जीत लिए, युद्ध जीत लिए या हमने फतह हासिल कर ली। अब कौन सी फतह हासिल कर ली भाई, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, ये समझ से परे है। या ये हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो सकता है जुगाड़ लगा रहे थे, अमेरिका या फिर चीन या जितने देश हैं उनसे जुगाड़ लगा रहे थे कि भाई किसी तरह समझौता करवा दो, किसी तरह समझौता करवा दो। तो समझौता हो गया, इसलिए उनको लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली। मुझे तो यही लगता है फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, क्योंकि उसके सारे हमले नाकाम हो रहे थे। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को चिंता थी कि उनकी लुटिया डूबने वाली है, अब की बार उनको कोई बचा नहीं सकता। अब मुझे लगता है इसीलिए वो अमेरिका यहाँ इधर उधर अपना हाथ पांव चला रहे थे और अमेरिका बीच में आके खुद के भारत को मना लिया, फिर युद्ध विराम करवा दिया। तो इसलिए अमेरिका खुश हो रहा है, उसको अब जीत करें कि हमने जीत लिया, हमने जंग जीत ली। मतलब अब हद होती है किसी चीज़ की, आप सोच लीजिए। और इसीलिए कहीं न कहीं सारे भारतीय जो है, भारतीय लोग या इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ये लग रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों हुआ। सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलना चाहिए था जब तक उन चारों पाँचों आतंकियों का समर्पण नहीं होता है, उनको पकड़ा नहीं जाता, उनको सज़ा नहीं दी जाती। मेरे हिसाब से ये मानना है। फिलहाल मैं आपकी राय भी भिन्न हो सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए था? क्या उन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, 26 लोगों की जान ली, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी तब तक, जब तक मिल नहीं जाती तब तक ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाना चाहिए था या नहीं? तो ये कमेंट करके बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब तक बंद रहेगा? क्योंकि सीज़ फायर लागू होने के बाद भी सुनने में आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी फिर भी गोलाबारी की गई या फिर कार्रवाई, मतलब अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब सोच लीजिए, और हमेशा से करता है पाकिस्तान, इसमें कोई नई बात नहीं है, उसने हमेशा यही काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सीज़ फायर ये किसी काम आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान वही गलती बार बार करेगा, उसको अपनी जीत बताएगा। कभी वो स्वीकार ही नहीं करता कि हमारे देश ने आतंकवाद फैलाया है, और हालांकि ये सब दुनिया जानती है पूरा। तो फिलहाल इस बारे में आपकी राय क्या राय है, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।